मुझे आईवीएफ से बच्चा है तो लोगों ने कहा कि देवी को रोबोट से बच्चा हो गया है। रोबोट से कैसे बच्चा हो सकता है? ओ गजरा वाले उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। बाबू का पापा कौन है? इसके पापा के लिए इसको कमी नहीं है। स्पर्म बैंक है, वहाँ से मैंने मतलब स्पर्म लिया था। उसको इसके नाना जी का प्यार मिल रहा है। आप लोग इतने सारे मामा जी किस लिए हैं? ऑलमोस्ट मेरे 10 लाख रुपीज़ का। 10 लाख। आईवीएफ में कितना बाबू होता है? देखिए हमारे यहाँ तो मुश्किल से 1.5 से 2.5 लाख। और 1.5 से 2.5 लाख। डोनर स्पर्म लेते हैं तो डोनर को बहुत ही उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई गारंटी देते हैं कि जो भी स्पर्म है वो उसमें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इनका बेटा है, जंगल नाम है। ये जंगल नाम के पीछे क्या है? पिताजी हैं, बायोलॉजिकली तो वो फादर हैं और पता चल रहा है कि पिताजी को कोई मतलब ही नहीं बच्चे से। भोजपुरी की सबसे मशहूर गायिका हमारे साथ है देवी, की स्टार गायिका है जब आज के स्टार कोई नहीं थे। बाबू हुआ, पूरा बिहार वासियों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी। और आप पटना के क्रिस्टा आईवीएफ में आज इवेंट था। आशीष जी उसके मैनेजर हैं, अमित भैया मैनेजर हैं, पीछे धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। पूरा दिन आपका कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। बहुत ही अच्छा रहा और आज खासकर आईवीएफ दिवस है। और उस अवसर पे मैं मतलब क्रिस्टा आईवीएफ आई और ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो कि आईवीएफ से पैदा हुए हैं। तो बहुत खुशी मिली और मैं क्रिस्टा आईवीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे इलाज जो है वो इमोशनल लेवल पे भी हो रहा है और लोगों का इलाज यहाँ परिवार की तरह लोग करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल कारणों से लोग मतलब एज ए कस्टमर नहीं लेते हैं, बल्कि क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी है वो बहुत इमोशनल है। एक महिला जब बच्चे के लिए जाती है तो वो काफ़ी इमोशनल होती है। उसके जो मानसिक स्थिति होती है वो भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं क्योंकि कई फेलियर्स या फिर बहुत सालों से प्रयास के बाद लोग पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और क्रिस्टा आईवीएफ के जो यूनिट हेड हैं आपके गुलशन तिवारी जी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से इलाज होता है। ये जान के बहुत अच्छा लगा। और पैसे के लिए भी उतनी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपका इलाज नहीं होगा। कम पैसे वाले लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कीम उनके पास है। आप लोन पे भी यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। और देखिए जो देवी के गोद में बच्चा है, ये बच्चा इनका बेटा है, जंगल नाम है। ये जंगल नाम के पीछे क्या है? लेकिन जंगल भी तो बहुत सुंदर होता है। बिल्कुल। और जंगल हरियाली का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि इस धरती पे अभी जंगल की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है जंगल को काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो इससे एक अवेयरनेस ये फैलेगी कि लोग जो है जंगल को संरक्षित रखें ताकि हमारा जो विश्व है और भी ज़्यादा हरियाली भरा हो। ठीक है, अब आप चूंकि खुद साक्षात एक आईवीएफ के बच्चे की माँ है, लेकिन अभी गांव में दूरदराज लोग परेशान हैं जिनके संतान है और कोई उनको आइडिया दे भी रहा है कि आईवीएफ से आप बेबी अडॉप्ट कर लीजिए, ले लीजिए। वो लोग ऐसे डर जैसे लग रहा है कि चीन से बनाया हुआ बच्चा उनको दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। मुझे भी बहुत हंसी आई जब लोगों ने सुना कि मुझे आईवीएफ से बच्चा है तो लोगों ने कहा कि देवी को रोबोट से बच्चा हो गया है। रोबोट से कैसे बच्चा हो सकता है? लेकिन ये पूरा टेक्निक है और ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन जो भी महिला इसको कराना चाहती है उनको डिसिप्लिन ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। 2 से 3 महीने आपको पूरे निगरानी में डॉक्टर्स के रहने पड़ते हैं क्योंकि आपके एग्स का डेवलपमेंट, आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो कैसी है। आज पूरा दिन आपका कार्यक्रम है क्रिस्टा आईवीएफ में। सबसे पहले तो बताइए, क्रिस्टा आईवीएफ में आई आप और आज आईवीएफ वर्ल्ड डे है, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम और क्या कहेंगे क्रिस्टा के सारे स्टाफ को? बहुत अच्छा लगा और सारे लोग बहुत खुश रहे। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है उसको अच्छे ढंग से करा जाए जितना बेस्ट हो सकता है। और क्योंकि जब पूरी मनोयोग से आप जब कार्य करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और महिलाओं को भी यही कहना चाहती हूँ कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आप आईवीएफ को कर सकते हैं जहाँ भी अच्छे सेंटर्स चल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी मिले हैं। बहुत सारे लोगों को जुड़वे बच्चे भी हुए हैं, कुछ लोगों को एक बच्चा भी हुआ है। तो मतलब काम सही ढंग से चल रहा है। तो ये जो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सेफ़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जो इंजेक्शंस भी पड़ते हैं आपके पेट में वो भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत आपको दर्द हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल इंजेक्शन होते हैं। तो निर्भीक होकर अगर आप आईवीएफ ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें आपको डर। मुझे लग रहा है एक सवाल जो सबके दिमाग में है आपसे पूछना जरूरी है और आपसे बेहतर जवाब उसका कोई नहीं दे सकता है। दिमाग में चलता है कि आईवीएफ के बच्चे कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से दिक्कत होता है, फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा कितना मतलब लोग
देख रहे होंगे हिष्ट पुष्ट एकदम सुंदर स्वच्छ और हंसता खेलता है, ये मिथ है या फिर इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, बच्चे का स्वस्थ होना तो बहुत सारी आपके जेनेटिक्स पे मतलब डिपेंड करता है। कई बार नॉर्मल स्थिति में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वो हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन आईवीएफ और ख़ासकर जब आप डोनर स्पर्म लेते हैं तो डोनर को बहुत ही उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी उसमें ऐसे जेनेटिक मतलब डिफेक्ट्स नहीं होते हैं जो बच्चे में आए। क्योंकि मैंने जब जर्मनी में कराया था तो वहाँ पे डेनमार्क है, वहाँ पे सबसे बड़ा स्पर्म बैंक है, वहाँ से मैंने मतलब स्पर्म लिया था। तो वो इसकी गारंटी देते हैं कि जो भी स्पर्म है वो उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब एक सवाल ये रहेगा कि कितना खर्चा आपके बाबू को करवाने में लग गया था? क्योंकि लोग बड़ा भ्रांति में रहते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगता होगा, खर्चा कितना लगा था? देखिए, लग तो जाता है क्योंकि मैंने तो मैंने 3-4 अटैम्प्ट्स भी लिए हैं और काफ़ी मैं जर्मनी आना जाना सब कुछ लेके, तो मेरे तो काफ़ी सारे लगे। एक अटैम्प्ट्स में ही समझिए कि ऑलमोस्ट मेरे 10 लाख रुपीज़ का। 10 लाख एक अटेम्प्ट में 10 लाख। लेकिन क्रिस्टा आईवीएफ के जब आप रेट सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्रिस्टा आईवीएफ में कितना बाबू होता है? देखिए, हमारे यहाँ तो मुश्किल से 1.5 से 2.5 लाख में हम लोग 1.5 से 10 लाख और 1.5 से 2.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख। बिल्कुल मैक्सिमम 2.5 लाख, 1.5 से 2.5 लाख में यहाँ पे प्रोसेस होता है। सबसे बड़ी बात जैसा मैम ने बताया कि हम लोग क्या है ना कि जैसे मैम ने इंजेक्शन का यहाँ पे बताया, उसके विषय में हम लोग गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं कि जब आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, और जो टेक्नोलॉजीज हम लोग फॉलो करते हैं हाई टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं। और मैम आई हमारे सेंटर्स पे, ये हमारे सौभाग्य है, और मैम ने काफ़ी अच्छे से लोगों को जागरूक किया। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ उसके लिए हमारी जो को फाउंडर है डॉक्टर नीता मैम, और यहाँ के हमारे यूनिट हेड्स जिनके अंतर्गत हमारी पूरी टीम पटना की कार्यरत है, उनके द्वारा पूरा संचालन किया गया। और काफ़ी सारे पेशेंट्स थे और पूरी हमारे मैनेजमेंट की टीम के द्वारा कि सबकी आग्रह थे कि नहीं देवी जी को बुलाया जाए। आपको लेकर के लोग तरह तरह के भ्रांतियाँ लिखते हैं, आपको तकलीफ होती है? जैसे हमने वीडियो आपका पोस्ट किया उसमें मैक्सिमम कमेंट ये था कि बाबू का पापा कौन है? बच्चा का होना ये तो बहुत ही सुखद क्रिया है, और उसके लिए किसी को ट्रोल करना आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं इन सब चीज़ों बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। दुख तो होता होगा? दुख तो थोड़ा बहुत होता है, बट देखिए, अगर आप स्ट्रांग है अपने माइंड से और आपको पता है कि आपने जो भी कार्य किया है वो सही किया है, तो फिर आपको दुख कैसे हो सकता है? तो बस थोड़ा सा लगता है कि ये फील होता है कि लोग थोड़े से ज़्यादा मतलब पर्सनल हो जाते हैं। हाँ, और पिता की जहाँ तक बात है, इसको इसके नाना जी का प्यार मिल रहा है। आप लोग इतने सारे मामा जी किस लिए हैं? इसको इतना प्यार मिल रहा है, और जब बच्चे को प्यार मिलता है, बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। कभी कभी अपने पिता से भी नहीं मिल पाता है। पिताजी हैं बायोलॉजिकली तो वो फादर हैं, और पता चल रहा है कि पिताजी को कोई मतलब ही नहीं बच्चे से। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे चाहने वाले इतने सारे लोग हैं कि इसके पापा के लिए इसको कमी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको मतलब पिता की तरह प्यार करते हैं। तो आई थिंक मतलब ट्रोलर्स गैंग से देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, जब मैंने काम सही किया है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है, जो आपकी पहचान है। एक सवाल और है कि लोग बाग अभी भी आईवीएफ कराने से डरते हैं। आपसे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या कहेंगे उन महिलाओं को, उन पुरुषों को जो चाहते तो हैं कि मेरा बच्चा हो, लेकिन आईवीएफ से हो इस बात से डर जाते हैं। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, और इतने डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी रहती है, और अगर आप सही सेंटर पे पहुंचते हैं, सही जगह पे जाते हैं, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब एक गाना नहीं होगा तो दर्शक लोग बोला खाली बतिया लिया, कुछ गाना होना कुछ करवाया नहीं। तो गजरा वाली उड़न परे, ओ गजरा वाले उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। शायद हम अभी 26, 27 साल 28 साल के हैं। जब हम 5वां क्लास में थे तब आपका गाना सुनते, यही आवाज़ था, और आज 25 साल बाद ये आवाज़ का राज क्या है? क्यों नहीं बदल रहा है ये सुर? ये तो गॉड गिफ्टेड है। और वैसे भी मेरे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, प्रैक्टिस भी चलती रहती है, और बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे बने रहेगा तो मैं ऐसे ही गाती रहूँगी। बस एक अंतिम सवाल, उसके बाद अमित भैया से कुछ पूछेंगे। क्या आईवीएफ एक बेस्ट विकल्प के रूप में उभर रहा है? जो निसंतान लोग हैं, जो ये ऑप्शन यूज करके माँ बाप बन सकते हैं, उनको बेहिचक करवाना चाहिए?
जी देखिए, आजकल जो साइंस है वो इतना आगे बढ़ चुका है। आप देखिए कितनी सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। अभी एआई, मोबाइल से इतनी सारी चीज़, तब जब आदमी को ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। जब एक ज़माने में ये टेक्निक नहीं था तो लोग इस चीज़ से दुखी होते थे, जूझते थे, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी है तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना इसको अपनाया जाए अपने जीवन में। और बच्चे की चाहत किसी भी महिला के लिए एक बड़ा सपना होता है, तो अपने सपने को ज़रूर पूरा करें। अगर आपके बच्चा करना चाहते हैं तो आईवीएफ, अगर जहाँ पे भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आपको विश्वास है, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे अपने सपने को पूरा करें। क्रिस्टा आईवीएफ के सेंटर मैनेजर हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपके सेंटर पे? पहली बार भोजपुरी की मशहूर गायिका देवी जी पहुंची, पूरा दिन आपके सेंटर पूरा गुलजार रहा। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा देवी जी का जो हमारे सेंटर पे आई, और सबसे बड़ी बात, इनको देख के पेशेंट हमारे आज बहुत पॉजिटिव हुए, एक एनर्जी लेवल उनका ग्रोथ हुआ। अगर कोई दंपति जंगल का जैसा बच्चा चाहता है तो क्रिस्टा आईवीएफ में आता है तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट काफ़ी एक्सपर्ट हैं, हमारे टेक्नोलॉजीज काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अगर कोई पेशेंट ये वीडियो देख करके या मैडम के अन्य प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो चल रहे हैं, किसी पे भी वीडियो देख करके लोग आते हैं, उनको स्पेशल बेनिफिट इनके नाम पे मिलेगा? जो भी देखिए मैडम का वीडियो लेकर के आएंगे या मैडम का वीडियो देख करके आएंगे, उनके ट्रीटमेंट में गुणवत्ता इन इंजेक्शन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए फिर भी 40,000 रुपये का ऑन द स्पॉट हम लोग छूट करेंगे। 40,000? 40,000 रुपया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता जो मैंने बताई शुरुआत में, गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये देखिए बाबू, पहली बार ताली बजा दिया। मतलब बाकी अगर कोई पेशेंट है आना चाहते हैं, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर तो चल ही रहा है, लेकिन एड्रेस क्या है? या पटना में कहीं भी उतरिए, पाटलिपुत्रा उतरिए या दानापुर उतरिए या पटना जंक्शन उतरिए, कहीं भी उतरिए, वहाँ से टेम्पू पकड़िएगा, 20 रुपये भाड़ा लेगा। क्रिस्टा आईवीएफ 21 बेली रोड राजाबाद 21 नंबर पिलर के पास उतरिएगा। 21 नंबर के सामने ठीक स्मार्ट बाजार है, उसी के ऊपर चौथा ताला में आपको आना है क्रिस्टा आईवीएफ में। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, देवी सिंगर हमारे साथ थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बुझल देखने वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।